तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है RSIT एग्ज़ाम वो 24 अगस्त को आयोजित होने वाला है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस अभी ली जा रही है वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट पर जो है राइट, एडिट और तथा कमेंट कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म या फिर गूगल ड्रॉ। तो जल्दी से इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि गूगल डॉक्स के द्वारा आप ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, गूगल में आप कैसे जो है फाइल को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि बदलावों को कभी सेव नहीं किया जा सकता, या फिर ऑप्शन सेकंड है कि गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है, या राइट क्लिक कर तथा सेव फंक्शन सेलेक्ट करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गूगल में आपको अगर फाइल को सेव करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि MS एक्सेल में यदि किसी विशेष सेल में फॉर्मूला लागू करते हो तो परिणाम प्रदर्शित होता है हैच हैच हैच। तो इसका मतलब क्या होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि सूत्र का परिणाम जो है वो सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है, यानी कि सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है। मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है ये आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। डॉट मैट्रिक्स और जो डेजी व्हील है ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीडी कौन सा डिवाइस है, आपको पूछा है मीडी यहाँ पे बताना है। आउटपुट है, इनपुट है, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला तो नाम, अगर आपको मीडी का पूरा नाम पूछे तो याद रखना है इसका पूरा नाम होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और ये जो है एक आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है सेल, शीट्स, ब्लॉक लाइन या फिर ग्रिड लाइन। तो वर्कशीट में जो हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको बोला जाता है ग्रिड लाइंस। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है स्प्रेडशीट, वर्कशीट, नोटबुक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी जो फाइल है इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल को कहा जाता है। वहाँ पे आपको एक्सेल में पूछा था, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर जो शिकायत दर्ज कर सकता है, और टोल फ्री नंबर होता है, या फिर राजस्थान संपर्क पोर्टल, या राजस्थान संपर्क जो एप्लीकेशन होता है मोबाइल एप्लीकेशन, या उपरोक्त सभी। तो अगर आपको जो है राजस्थान संपर्क जो ऐप है ना, ऑनलाइन शिकायत निवारक एक पोर्टल है, इसके अंदर आपको शिकायत करनी है तो आप टोल फ्री नंबर से कर सकते हो। और राजस्थान संपर्क जो पोर्टल होता है इसके द्वारा कर सकते हो। टोल फ्री नंबर आपके होते हैं 181, इस पर आप कर सकते हो। और राजस्थान संपर्क जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके द्वारा भी कर सकते हैं ना। तो उपरोक्त सभी के द्वारा आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर जो है विकल्प जो है आपके ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। तो हेडर एंड फुटर जो है ये आपके होते हैं इंसर्ट टैब के अंदर है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प को पहचानना है। तो बढ़ते क्रम के अनुसार बताना है ना। तो बढ़ते क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले CD, फिर CD-RW, उसके बाद में DVD आ जाएगी आपकी, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, या फिर CD-RW ब्लू रे डिस्क हार्ड डिस्क, या CD-RW DVD हार्ड डिस्क, या फिर ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ से आपको बताना है ना बढ़ते क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आपका आएगा CD, उसके बाद में RW DVD ब्लू रे डिस्क और फिर हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन यहाँ से आपका जो है और फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का एक संक्षिप्त नाम है, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा नाम दिया हुआ है, आपको बताना है ये किसका पूरा नाम होता है ना, मॉड्यूलेटर टू डिमॉड्यूलेटर। तो ये आपका होता है, अब मॉडेम का पूरा नाम होता है, मॉडेम का पूरा नाम होगा मॉड्यूलेटर टू डिमॉड्यूलेटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MS पावरपॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है ना। वर्तमान स्लाइड से आपको स्टार्ट करना है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आपको करना है तो आप F5 से कर सकते हो, लेकिन वर्तमान स्लाइड से आपको करना है तो वहाँ पे आप सिर्फ +F5 का यूज़ करके कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। वेब ब्राउज़र आपको पूछा है गूगल, एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट। तो वेब ब्राउज़र आपका होता है यहाँ से मोजिला फायरफॉक्स है ना। वेब ब्राउज़र एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना, मोजिला फॉक्स है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पे आपको पूछा गया है, वक्तव्य आपको दिया हुआ फर्स्ट लिखा हुआ है कि बारकोड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है एक इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है ना कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। तो देखो बारकोड रीडर क्या होता है, आउटपुट नहीं होगा, यहाँ से आपका होगा इनपुट डिवाइस है ना, BCR इसका पूरा नाम होगा बारकोड रीडर, और ये आपका होता है इनपुट। तो पहला आपका यहाँ से गलत हो जाता है, और प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है तो प्रिंटर आपका होता है आउटपुट, ये भी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, दोनों आपके गलत दिए हुए हैं ना, दोनों वक्तव्य आपके जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ से जो है सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉगल कुंजिया है किसका उदाहरण है ना। टॉगल कुंजियों के उदाहरण आपको बताना है, और कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या उपरोक्त सभी। तो टॉगल कुंजी के उदाहरण होते हैं सभी है ना, कैप्स लॉक होता है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। टॉगल कुंजी जो है आपके लाइट के ऑन ऑफ पे काम करती है, और एक केस को ये क्या करती है दूसरे केस में बदलती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है, कौन रोक सकता है, फायरवॉल, फीवरवॉल, मिररिंग या वायरस। तो यहाँ से आपका राइट हो जाता है फायरवॉल, ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर का उपयोग अक्सर उच्च क्वालिटी वाले वेक्टर का उत्पादन करने तथा हाई क्वालिटी वाले टेक्स्ट तथा चित्र की प्रिंट देने के लिए किया जाता है। तो उच्च क्वालिटी वाले जो वेक्टर का उत्पादन है वो प्लॉटर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला है FTP का पूरा नाम। तो FTP का पूरा नाम आपका होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में बूटिंग का मतलब क्या होता है ना। तो बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, या फिर कंप्यूटर में किसी डेटा को इंसर्ट करना, या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के संदर्भ में बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को शुरू करना है, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में सर्वप्रथम जो डिस्प्ले दिखाई देती है उसका नाम आपको बताना है ना, डिस्प्ले, स्क्रीन, डेस्कटॉप या फिर रिबन। तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में सर्वप्रथम जो डिस्प्ले दिखाई देती है उसका नाम होता है डेस्कटॉप एरिया। फिर आपको याद रखना है कि डेस्कटॉप के अंदर जो टास्क बार होती है वो बॉटम साइड में होती है। बॉटम साइड में आपको याद रखना है टास्क बार, जहाँ पे आपका एक स्टार बटन होता है। टाइटल बार पूछे तो वो ऊपर की साइड होती है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि कई क्रमिक सीक्वेंस जो है कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की का निर्धारित करना कहलाता है, यानी कि आप शॉर्टकट की जो है
अलग अलग कामों को करने के लिए आप कंप्यूटर में शॉर्टकट की बना सकते हो, तो वो किन के द्वारा बना सकते हो? मैक्रो, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं, तो वो आप मैक्रो के द्वारा कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किसके द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो वो आपका होता है मैथ इनपुट पैनल, डेस्कटॉप अभी आपको बता दिया था ना। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कोर्टाना पूछे तो ये आपका होता है वॉइस फॉरवर्ड पर्सनल असिस्टेंट है ना, इसका उपयोग सर्च करने के लिए आप कर सकते हो। फिर अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जाता है? तो अधिकतम आपको पूछा है तो आप कर सकते हो 500% है ना, तो ऑप्शन बी ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। और मिनिमम आप 10% कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपको पता है 100% आपका होगा। ऐसे मैक्सिमम 500, मिनिमम 10% और डिफ़ॉल्ट आपका 100। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है मैक्सिमम काउंट इफ, फिर है कॉन्सेटिनेंट या फिर अपर, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ता है आपको बताना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMTP का पूरा नाम, तो SMTP का पूरा नाम होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? तो डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू है वो आपकी कहलाती है डेटा लेबल, तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण बताना है। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर आपके कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं ना, एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड, तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका जो है करेक्ट हो जाता है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। इसके अलावा साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको याद रखना है वहाँ पे सुपर होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम होता है, माइक्रो होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है, तो LCD प्रोजेक्टर के प्रकार आपके होते हैं नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा है कि सेंचुरी क्या है? फ़ॉन्ट की स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट इफेक्ट है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेंचुरी आपका क्या होता है? एक फ़ॉन्ट का प्रकार है, अल्जेरियन है, कैलिबरी है, या आपको पूछे तो ये आपके फ़ॉन्ट के टाइप्स होते हैं ना। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पूछे MS वर्ड के अंदर तो आपको बताना है वो आपकी होती है कैलिबरी बॉडी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? हैकर्स, वायरस, स्पैम या फिर आइडेंटिटी, तो यहाँ से आपका राइट हो जाता है हैकर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है, वर्म या फिर रेट्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स या गोस्ट वायरस, तो यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है रेट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर्स में छिपे जो है दृश्यमान बना सकते हो? तो आप व्यू जो है टैब का यूज़ करके आप कर सकते हो, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस जो है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ईमेल, प्रिंटर, फैक्स या फिर सॉफ्टवेयर, तो हार्ड कॉपी प्रदान कौन करेगा? यहाँ से प्रिंटर करेगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे पूछे कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलेगा, तो वहाँ पे आपको याद रखना है स्कैनर, और जो है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलेगा वो आपका होगा प्रिंटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि भी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।